नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान की एक महत्वपूर्ण वस्तु, नाम है उसका नागौरी अश्वगंधा, उसको दिया गया है जीआई टैग। जीआई टैग दिया गया है, तो जीआई टैग क्या होता है, राजस्थान की कौन कौन सी वस्तुओं को जीआई टैग मिल गया है और कुल कितनी वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है, और जीआई टैग को नियमन कौन करता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। राजस्थान का महत्वपूर्ण उत्पाद, नाम है उसका नागौरी अश्वगंधा। नागौरी अश्वगंधा, बात करें अश्वगंधा की, तो अश्वगंधा एक क्या होती है, अश्वगंधा एक औषधि होती है, ठीक है। उसमें अपने यहाँ नागौर में होती है और उसकी कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं। उस कारण क्या है, राजस्थान का क्या है, कितना 23वां जीआई टैग किसे दिया गया है, 23वां जीआई टैग, कितना, कौन से नंबर का, 23वां जीआई टैग, 23वां जीआई टैग किसको दिया गया है, नागौरी अश्वगंधा को दिया गया है। बात करें जीआई टैग, तो जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब है भौगोलिक संकेतक। बात करें जीआई टैग क्या होता है, क्यों दिया गया है, जीआई टैग इसलिए दिया जाता है कि जो उत्पाद या विनिर्मित माल या क्या होता है प्राकृतिक माल, उसकी क्या है विशेषता होती है, जो मूल रूप से उस स्थान से जुड़ी होती है, ठीक है। जैसे नागौरी अश्वगंधा है, तो उसकी कुछ क्वालिटीज ऐसी है जो उस नागौरी अश्वगंधा के अंदर ही मिलती है। इसलिए इस नागौरी अश्वगंधा को संरक्षित करने के लिए, इसके उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, और इसमें कुछ मिलावट वगैरह कम हो, इस कारण क्या है, इसको क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है साथियों। बात करें नागौरी अश्वगंधा कितने नंबर का जीआई टैग होगा, 23वां जीआई टैग होगा। यानी इससे पहले राजस्थान में इससे पहले कुल कितनी वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है, राजस्थान में इससे पहले कुल 22 वस्तुओं को, 22 वस्तुएं ऐसी है, 22 उत्पाद या 22 वस्तुएं ऐसी है जिसको जीआई टैग दिया जा चुका है साथियों। तो बात करें जीआई टैग की, पहले भी जीआई टैग होता क्या है, पहले बात समझ गए आप। ऐसा क्या है, कृषि माल होगा, प्राकृतिक माल होगा, या विनिर्मित उत्पाद होगा, जिसकी कुछ विशेषताएं उस भौगोलिक स्थान से जुड़ी होगी। उस भौगोलिक स्थान पर ही क्या है, उसका या तो टेस्ट अलग होगा, या कुछ गुणकारी ऐसे उसके अंदर गुणकारी गुण होंगे जो उस स्थान पर ही मिलते हैं। उस कारण को उसको क्या दिया जाता है, भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया जाता है। बात करें जीआई टैग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन नियमन करता है, अभी ऐसी कोई संस्था होगी ना पूरे संसार में उसको नियमन कर रही है, किसको जीआई टैग देना है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखना है साथियों। तो क्राइटेरिया कौन रखेगा, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1995 में बना था, किसके स्थान पर, गेट के स्थान पर, वो देता है क्या, जीआई टैग। उसको बात करें वो किस समझौते के तहत, तो समझौता है ट्रिप्स, याद रखना भी, ट्रिप्स समझौते के तहत वो जीआई टैग देता है। बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो ये करेगा, तो राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग अधिनियम 1999, राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग दिया जाएगा। बात करें यह अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, भारत में लागू कब हुआ भी, ये लागू हुआ 15 सितंबर 2003 को। ये अधिनियम बना तो दिया 1999 में, लागू हुआ 15 सितंबर 2003 को। बात करते हैं भारत का पहला जीआई टैग, भारत का पहला जीआई टैग 2004 में मिला था दार्जिलिंग चाय यानी दार्जिलिंग टी को। दार्जिलिंग चाय यानी जो आप सुबह सुबह चुस्कियां लेते हो दार्जिलिंग टी की, उसी को क्या मिला था, पहला जीआई टैग मिला था साथियों। बात करें इसकी अवधि, हाँ भाई, इसको जीवन भर के लिए दिया जाता है, नहीं भी 10 साल के लिए दिया जाएगा। जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाएगा, 10 वर्ष के लिए ही दिया जाएगा। बात करें जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा, तो क्या इसका उसको पुनः दे सकते हैं या इसका नवीनीकरण कर सकते हैं साथियों, तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई। कितने, 10 वर्ष बाद अगर इस संस्था को लगे या इस अधिनियम या सरकार को ऐसा लगे भी जीआई टैग देना चाहिए, तो इस अधिनियम के तहत 10 वर्ष के बाद नवीनीकरण किया जा सकता है साथियों। अब ये तो थी
भारत स्तर की बात या अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात। अगर बात करें राजस्थान स्तर की तो ऐसी कोई संस्था होगी ना जो प्रयास कर रही होगी भी इस वस्तु को जीआई टैग मिल जाए, उस वस्तु को जीआई टैग मिल जाए। ठीक है भाई, तो उसके लिए संस्था है रूडा, नाम है उसका रूडा। रूडा संस्था मतलब रूरल नॉन फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी, यानी जो क्या है कृषि के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए, यानी किसी उत्पाद को क्या है निर्यात करना है, उसके लिए जो प्रयास करे ना, वो क्या कौन सी संस्था है? रूडा संस्था है। रूडा संस्था क्या करती है? ये प्रयास करती है भी जीआई टैग किसी वस्तु को मिले। अगर बात करें अपने नागौरी अश्वगंधा तो किसके द्वारा प्रयास किए गए? रूडा के द्वारा प्रयास किए गए। उसके आधार पर क्या मिला? जीआई टैग मिला। अब बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान की बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में कुल कितनी वस्तुओं को जीआई टैग मिला है? इससे पहले 22 वस्तुओं को क्या है, 22 उत्पादों को क्या मिला था? 22 उत्पादों को क्या मिला था? जीआई टैग मिला था भी। उस 22 उत्पादों को जीआई टैग मिला था। उसमें से बात करें अगर जीआई टैग की, तो राजस्थान में 4 क्या है लोगो थे, 17 उत्पाद थे, 4 लोगो थे भी, लोगो थे, 17 उत्पाद थे जो राजस्थान के मूल रूप से थे। बात करें मूल राजस्थान के, तो मूल रूप से राजस्थान को ही 17 को मिला था, 4 लोगों को मिला था। उसकी बात अभी मैं कर लूंगा। 4 लोगों को मिला था। एक वस्तु ऐसी थी जिसको क्या मिला? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों को मिला था जीआई टैग, वो थी फुलकारी। यानी इससे पहले कितने भी उत्पाद तो 17 हो गए, 4 उसमें लोगो हो गए, यानी 21 और एक फुलकारी, यानी 22 चीजों को, 22 वस्तुओं या 22 जीआई टैग राजस्थान में पहले से मौजूद थे। अब एक 23वां जुड़ गया है नागौरी अश्वगंधा, इससे हो जाते हैं अपने 23 जीआई टैग। अब बात करते हैं एक एक की। बात करें, हाँ भाई, जो अपना अधिनियम है 1999 का, उसमें जीआई टैग की परिभाषा क्या है? उसमें है कि जीआई टैग से अभिप्रेत है ऐसे माल को है, कृषि माल हो सकता है, प्राकृतिक माल हो सकता है, विनिर्मित माल हो सकता है। भी जीआई टैग है सुर्खियों में, तो आपकी नेक्स्ट परीक्षाओं में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा? भी जीआई टैग में जीआई टैग दिया जाता है, हाँ भाई, प्राकृतिक कृषि माल को, प्राकृतिक माल को और विनिर्मित माल को, और उपयुक्त में सभी को। तो अपने आंसर क्या होगा? उपयुक्त में सभी। कृषि माल होगा, प्राकृतिक माल होगा, विनिर्मित माल होगा। कि उसके बाद है रूप में ऐसे पहचान होती है उसका उद्भव या विनिर्माण किसी देश के राज्य क्षेत्र या उस राज्य क्षेत्र के किसी परिक्षेत्र में हुआ हो, यानी किसी विशेष स्थान पर हुआ हो। इसमें ऐसे माल को दी गई क्वालिटी, प्रतिष्ठा तथा अन्य लक्षण आवश्यक रूप से उसके भौगोलिक मूल से अभिप्रेत हो, यानी जो उसके लक्षण हैं, जो उसके गुण हैं, वो उसी स्थान पर मिलते हो, उस जैसी वस्तु में या उस जैसे उत्पाद में, और कहीं भी उसके वैसे गुण नहीं हो, उसको क्या किया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है। बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में मैंने बता दिया 22 जीआई टैग पहले से मौजूद है। 23वां कौन सा होगा? नागौरी अश्वगंधा हो गया। बात करते हैं कोटा डोरिया। पहला जीआई टैग किसको मिला? कोटा डोरिया को, जो कोटा कैथून में है, कैथून कोटा में है। 2005 में क्या मिला था? जीआई टैग मिला था भाई। इसमें क्या होता है? जो इसमें प्रिंटिंग की जाती है और हाथ से बुनाई की जाती है, उसके कारण क्या है? कोटा डोरिया मुख्य रूप से प्रसिद्ध है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट जीआई टैग की, तो वो मिला था ब्लू पोट्री को। नेक्स्ट जीआई टैग किसे मिला? ब्लू पोट्री को, जो चीनी मिट्टी पर चित्रकारी की जाती है। ठीक है भाई। इसके लिए बात करें ब्लू पोट्री की, तो ब्लू पोट्री कौन लेके आया था? ब्लू पोट्री राजा मान सिंह लेके आए थे। और उसके बाद अगर बात करें एक से करपाल सिंह शेखावत, उसे क्या मिला था? पद्मश्री मिला था भी। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। अगर बात करें यह कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की जो ब्लू पोट्री है ना, उसको मिला है जीआई टैग 2008 में। बात करते हैं नेक्स्ट जीआई टैग की। नेक्स्ट है कठपुतली। वो ही कठपुतली संपूर्ण राजस्थान की है, परंतु 2008 में इसको क्या मिला? संपूर्ण राजस्थान की जो कठपुतली है उसको जीआई टैग मिला। परंतु अगर बात करें राजस्थान में कठपुतली कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर की।
इसके लिए एक व्यक्ति आते हैं जिनके प्रयास से कठपुतली को क्या क्या पुनर्जीवित किया गया, नाम है उसका देवीलाल सामर। देवीलाल सामर। बात करें क्या होती है कठपुतली, कठपुतली होती है जो अंगुलियों पर, कहते हैं ना तू तो भी, यह तो उसकी कठपुतली है। कठपुतली मतलब अंगुलियों पर जो क्या है धागों के माध्यम से डांस या उसमें क्या है पूरी कथा की जाती है, ये इस तरह की कुछ होती है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट जीआई टैग की। जीआई टैग नेक्स्ट है मोलेला कला। मोलेला राजसमंद मिट्टी के बर्तनों का, कच्ची मिट्टी के बर्तनों को मिला है भाई, ये मोलेला राजसमंद का है, 2008 में इसे मिला था। बात करते हैं नेक्स्ट जीआई टैग की। हाँ भाई मोलेला राजसमंद, हाँ भाई इतने जो चार अभी बताए हैं, जैसे अपने बात की किस किस की बात की, कोटा डोरिया की। कोटा डोरिया के लोगों को भी मिला है, लोगों को भी मिला है, इसके लोगों को मिला है। ठीक है, एक तो हो गया कोटा डोरिया का लोगो। ठीक है, दूसरा लोगो मिला है ब्लू पोट्री के, ब्लू पोट्री को मिला है और ब्लू पोट्री के लोगों को मिला है, यानी उसके बाद दूसरा लोगो हो गया ब्लू पोट्री का। बात करें तीसरे लोगों को, तीसरा लोगो है कठपुतली। कठपुतली कला है उसका एक लोगो है, उसको भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, उसके बाद बात करें मोलेला कला की। मोलेला कला का जीआई टैग है ना, उसे भी क्या मिला है, क्या मिला है, उसे भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। मोलेला कला का लोगो को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो कुल कितने लोगो हो गए, चार हो गए। एक कठपुतली, ब्लू पोट्री, कठपुतली, ब्लू पोट्री, कोटा डोरिया और क्या है, मोलेला कला। इन चार उत्पादों के लोगों को भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो चार चार आठ क्या हो गए, जीआई टैग अपने हो चुके हैं। बात करते हैं 9वें जीआई टैग की, बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया कब मिला भी, 2010 में मिला। 2010 में बात करते हैं बीकानेरी भुजिया की, तो इसकी शुरुआत किसके समय हुई, शुरुआत हुई महाराजा डूंगर सिंह के समय। डूंगर सिंह के समय बीकानेर भुजिया की शुरुआत हुई और उसको क्या मिला, जीआई टैग मिला साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट जीआई टैग की। नेक्स्ट जीआई टैग है अपना सांगानेरी प्रिंट। सांगानेर की जो प्रिंट है उसको मिला था 2010 में। सांगानेरी प्रिंट कहाँ की है, सांगानेर जयपुर की है, ये याद रखना। सांगानेरी प्रिंट कहाँ की है, सांगानेर जयपुर की है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट जीआई टैग की, बगरू प्रिंट। बात करें अगर बगरू प्रिंट की, तो बगरू प्रिंट क्या है, जयपुर की एक बगरू प्रिंट है, उसको भी क्या कब मिला था, 2011 में जीआई टैग मिला था साथियों। बगरू प्रिंट कहाँ की है, बगरू प्रिंट है, बगरू प्रिंट है भाई बगरू जो जयपुर की। उसके बाद बात करते हैं थेवा कला। बेल्जियम कांच पर क्या है, सोने की मीनाकारी प्रतापगढ़ में सोनी परिवार द्वारा की जाती है, वो हुई थेवा कला है। उसे 2014 में क्या मिला, जीआई टैग मिला था भाई। कहाँ का, प्रतापगढ़ का। क्या किया जाता है, बेल्जियम कांच होता है, जैसे बेल्जियम कांच है, इसमें सोने की मीनाकारी की गई है। कहते हैं ये लोग अपनी क्या है बेटियों को क्या है इस कला में निपुण नहीं होने देते, कारण है उसका भी ये अपने परिवार तक ही सीमित रखते हैं। लड़कियों की शादी अन्य स्थान पर होके चली जाती है, इस कारण क्या है ये इसको अपने परिवार तक ही सीमित रखते हैं। बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है मकराना संगमरमर नागौर का। नागौर का क्या है, मकराना संगमरमर नागौर का है भी। ये जो मकराना का संगमरमर है ना, इसे मिला है जीआई टैग 2015 में, जो सभी के घरों में लगा होता है। ठीक है साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट जीआई टैग की। नेक्स्ट जीआई टैग अपना कौन सा है, पोकरण पोट्री। जैसे ब्लू पोट्री को मिला था उसी प्रकार पोकरण, पोकरण कहाँ है भाई, पोकरण कहाँ है, जैसलमेर में है। पोकरण कहाँ है, पोकरण जैसलमेर में है भाई। 2018 में मिला है इसको, पोकरण पोट्री को। ठीक है भाई, 2018 में पोकरण पोट्री को मिला है। हाँ भाई, कमेंट बॉक्स में लिखो इस जो राजस्थान में जीआई टैग दिए गए हैं उनको कौन सी संस्था के प्रयास से क्या जीआई टैग मिला है। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर देता है साथियों। अब बात करते हैं सोजत मेहंदी। सोजत मेहंदी, सोजत मेहंदी पाली की है, 2021 में इसे क्या मिला था, जीआई टैग मिला था। ठीक है साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट पिछवाइयां। हाँ भाई, पिछवाइयां है नाथ द्वारा राजसमंद में। पिछवाई कला क्या है, नाथ द्वारा राजसमंद में इसको मिला है जीआई टैग। हाँ भाई, ये क्या है, श्री कृष्ण जी की लीलाओं पर आधारित तो होती है। हाँ भाई, कसीदाकारी। कसीदाकारी कहाँ की है, बीकानेर की।
2023 में 5 वस्तुओं को 2023 में 5 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया, 5 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया था भाई। पहली थी कौन सी? कसीदाकारी। कहाँ की थी साथियों? बीकानेर की कसीदाकारी थी। देख लो भाई, ये कपड़े पे की जाती है कसीदाकारी, कढ़ाई की जाती है एक तरीके से ये। उसके बाद है जोधपुरी बंदेज। जोधपुरी बंदेज जो सभी को प्रिय है, वही जोधपुरी बंदेज। ठीक है भी, ये जोधपुरी बंदेज के क्या है? दुपट्टे हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट जीआई टैग की। नेक्स्ट जीआई टैग है भाई कोफतगिरी। कोफतगिरी उदयपुर में है भाई, कोफतगिरी उदयपुर की है। बात करें अगर कोफतगिरी की, तो कोफतगिरी क्या है भाई? फौलाद पर सोने की जड़ाई है भाई, फौलाद पर सोने की जड़ाई। फौलाद मतलब क्या है? जो हथियार होते हैं ना, उन पे क्या है? सोने की जड़ाई की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? कोफतगिरी। और इसको जीआई टैग 2023 में मिला था। कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। उदयपुर की जो कोफतगिरी है उसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। बात करते हैं नेक्स्ट जीआई टैग की, उस्ता कला। उस्ता कला बात करते हैं नेक्स्ट जीआई टैग की। नेक्स्ट जीआई टैग है उस्ता कला। ऊंट की खाल पर जटिल चित्रकारी की जाती है भाई, ऊंट की खाल पर जटिल चित्रकारी की जाती है। हाँ भी, ठीक है, देख सकते हो आप ऊंट की खाल पर। यह कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। 2023 में इसे क्या मिला था? जीआई टैग मिला था साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट जीआई टैग की। नेक्स्ट जीआई टैग है सांगरी। हाँ भी, सांगरी सभी ने खाई होगी, उसी सांगरी को जो आजकल क्या हो गया है। हाँ भी, पहले तो सांगरी था एक गरीब का भोजन, आज हो गया अमीर का भोजन। कारण हर शादी ब्याह में ये सांगरी देखने को मिलती है। ये सांगरी वही है जो कहां से? खेजड़ी के पौधे से आती है भाई। खेजड़ी का पौधा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी हर वस्तु क्या है? किसी न किसी काम अवश्य आती है। ठीक है, उसी प्रकार एक उत्पाद है उसका सांगरी। सांगरी वो आती है अपने सब्जी बनाने के काम। और पश्चिमी राजस्थान की वो महत्वपूर्ण क्या है? सब्जी है भाई, कृषि उत्पाद है एक तरीके से। 2025 में इसको मिला था। उसके बाद बात करें महत्वपूर्ण रूप से कहां कहां की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर की साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्या है? फुलकारी। हाँ भी, 2011 में एक ऐसी वस्तु को मिला जीआई टैग जो क्या है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों में प्रसिद्ध है। पंजाबी गाने आपने बहुत सुने होंगे। पावे फुलकारी उत्ते बैल बुटियां, गब्बरू दे चादरे थे पादे मोरनी। वो ही फुलकारी है साथियों। क्या उसमें बताया गया है भी? आप क्या है फुलकारी पर जो कर रही हो ना, बैल बूटे बना रहे हो, पेरे चादरे पर भी मोर बना दो, वो उसी प्रकार की बात इसमें है भी। फुलकारी में क्या होता है? यहाँ पर देखो भाई कढ़ाई की होती है। ठीक है, वो ही फुलकारी है जो गाने में आती है। उसके बाद हरियाणा की भी प्रसिद्ध है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तीनों को क्या है? जीआई टैग दिया गया था भाई। ये थी अपनी क्लास जिसमें आपको बताया गया भी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण उत्पाद या महत्वपूर्ण औषधीय पौधा या औषधि अश्वगंधा, नागौरी अश्वगंधा को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। उसके अलावा आपसे बात की भी जीआई टैग होता क्या है, इसको नियमन कौन करती है भाई? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डब्ल्यूटीओ। भारत में कौन करता है? जीआई टैग अधिनियम 1999। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जीआई टैग दिलवाने के लिए प्रयास संस्था कौन सी है? रूडा है भी, रूडा संस्था है राजस्थान में। अगर बात करें राजस्थान में कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, तो राजस्थान में कुल कितने हो गए भी? 18 उत्पाद हो गए, 4 लोगो हो गया। क्या हो गए? 18 उत्पाद, उसमें फुलकारी को जोड़ दे तो 19 हो गए और 4 लोगो है। टोटल जीआई टैग 23 हो गए साथियों। अब क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन क्या आ सकता है? राजस्थान का ऐसा उत्पाद जिसको क्या है? पंजाब हरियाणा के साथ जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा फुलकारी। अगर पूछ ले मूल रूप से राजस्थान में ही, ठीक है, उत्पाद जिनको जीआई टैग दिया गया है, तो उनकी संख्या होगी 17। एक फुलकारी होगी 18 और 4 लोगो हो गए। 4 लोगो कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया
ब्लू पोट्री, दूसरा मोलेला कला, तीसरा क्या हो गया ब्लू पोट्री, मोलेला कला, कठपुतली कला, कठपुतली कला, मोलेला कला और कोटा डोरिया, कोटा डोरिया, ब्लू पोट्री, कठपुतली कला और मोलेला कला। 4 ऐसे उत्पाद है, उस उत्पादों के साथ साथ उनके क्या है लोगों को भी जीआई टैग दिया गया, लोगों को उनके लोगों को जीआई टैग दिया गया। उसकी संख्या कितनी है 4 है भाई। टोटल कितने हो गए 17 और 1 18 और 4 सॉरी इस नागौरी अश्वगंधा के साथ में 18 हो जाएंगे भी, ये नागौरी अश्वगंधा के साथ में 18 हो गए, क्योंकि 17 तो पहले थे, 18 हो गए। उसके बाद एक फुलकारी आ गई, कितने हो गए 19। उसके बाद 4 लोगों आ गए, कितने हो गए 23। हाँ भाई 23। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा राजस्थान में कुल जीआई टैग प्राप्त है भाई, कितने जीआई टैग प्राप्त है 23। अगर बात करें राजस्थान में कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त है भाई, तो उत्पाद कितने हो गए, उत्पाद हो गए 19, क्योंकि 18 तो मूल रूप से एक क्या होगा फुलकारी जो पंजाब हरियाणा और राजस्थान में है। और उसके बाद क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है राजस्थान की नवीनतम क्या है, नवीनतम वस्तु जिसको जीआई टैग दिया गया है या नवीनतम उत्पाद जिसको जीआई टैग दिया गया है कौन सा है भाई, वो होगा क्या अपने नागौरी अश्वगंधा। हाँ भाई एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है 2023 में कुल 5 क्या है जीआई टैग दिए गए, किस किस को भी, कोफतगिरी, किसको कोफतगिरी, उस्ताकिरा, कसीदाकारी क्या है जोधपुरी बंदेज और पिछवाई कला, कहाँ की पिछवाई कला को नाथ द्वारा राजसमंद की है, उसको भी जीआई टैग दिया गया था। यह था अपने जीआई टैग पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आपको पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर क्या है वीडियो को लाइक भी करना है। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।